सुखपुरा गांव अपने हरे भरे खेतों और पुरानी चौपाल के लिए मशहूर था। चौधरी साहब गांव के मुखिया थे और उनका बेटा विशाल मुंबई से इंजीनियरिंग करके लौटा था। पूरे गांव में उसके स्वागत की धूम थी। देखो सुखपुरा वालों, मेरा बेटा इंजीनियर है, इंजीनियर। अब गांव की तकदीर बदलेगी। अरे 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 चौधरी साहब की जय जय, चौधरी साहब की जय। पापा, मैं ऐप बनाऊंगा, सारी समस्याएं खत्म करूंगा। भैया, गाय चोरी की समस्या का भी ऐप है क्या? हाँ भाई, जीपीएस चिप लगाओ गाय पर। बेटा, हमें तो बरसात चाहिए, क्या ऐप बादल लाएगा? बुआ जी, वेदर एप्लीकेशन है मेरे पास। बेटा, बादल ऐप से नहीं आसमान से आते हैं। अरे चुप, इन अनपढ़ों को क्या समझ। चौधरी साहब अपने बेटे की तारीफ कर रहे थे। भीड़ के एक कोने में रामू चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। वो सीधा साधा किसान था जिसे दिखावा पसंद नहीं था। मुखिया जी, एक बात बताओ। अरे रामू, तू किसान है, तुझे क्या? जी, बस ये पूछना है कि विशाल क्या करेगा? बादलों को नोटिस भेजेगा? अरे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम क्या जानो? अच्छा तो बता, धान बोने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए बता। वो मुझे कोडिंग आती है, किसानी नहीं। जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप क्या करेंगे। रामू, बहुत हुआ, चलो घर। अरे ये लोग जमीन के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐप से मानसून बुलाएंगे हैं? मुखिया जी, रामू सही कहता है, फसल सूख रही है, ठोस समाधान चाहिए। अरे मैं ड्रोन लाऊंगा, ड्रोन से पानी छिड़केंगे। भैया, तालाब सूखे हैं, ड्रोन में पानी कहाँ से लाओगे? ये मैं सोचूंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सोच के बताऊंगा। पहले मिट्टी में हाथ डालो, फिर पता चलेगा मानसून क्या है। चल सावित्री, खेत देखने चलें। मुखिया का चेहरा लाल था और विशाल अपनी इज्जत बचाने में लगा था। पूरे गांव की विशेष बैठक बुलाई गई। मुखिया के हाथ में मौसम विभाग की रिपोर्ट थी। चौपाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे सुनो सब, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, इस बार भारी बारिश होगी। क्या क्या कह रहे हैं मुखिया जी? भारी बारिश है? भारी बारिश? अरे हाँ भाई हाँ, नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है और सुना है बाढ़ आ सकती है। बेटा, ये वैसी बाढ़ तो नहीं जैसी 40 साल पहले आई थी, तब तो पूरा गांव बह गया था। दादी, अब वो जमाना नहीं है, अब इंजीनियर है हमारे पास। मुखिया जी अब क्या होगा? हमारी फसलें पहले सूख गई थी, अब बाढ़। यह बहुत गंभीर मामला है, हमें तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए। अरे रुको, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे क्या कह रहे हो विशाल भैया? क्या करोगे तुम? है क्या करोगे? अरे मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मेरे पास समाधान है। क्या है वो समाधान, बताओ। अरे है कुछ, बाद में बताऊंगा, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ। रामू, कहाँ जा रहे हो? तालाब देखने, वहाँ का भूगोल ठीक नहीं लग रहा। पर बारिश होने वाली है। इसीलिए तो जा रहा हूँ, जब बारिश हो तभी पानी का रास्ता समझ आता है। रामू पंचायत से निकलकर सीधा पुराने तालाब की ओर चला गया। वो काफी देर तक नालियों, मिट्टी से भरे पानी के रास्तों और गांव के भूगोल को ध्यान से समझता रहा। देख, ये नाली बंद हो गई है, अगर यहीं से पानी रुका तो पूरा गांव डूब जाएगा। तो क्या करना चाहिए? पहले इसे खोलना होगा, फिर पुराने रास्ते को साफ करना होगा, पर अब देर हो गई लगता है। कुछ ही घंटों बाद आसमान ने अपना रंग बदल लिया। पहले हल्की फुहारें पड़ी, फिर देखते ही देखते बादलों ने पूरे सुखपुरा को अपने आगोश में ले लिया।
फिर लगातार 15 दिनों तक बारिश होती रही। अरे भगवान, बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी कोठी में पानी घुस गया है बेटा, क्या होगा? ए दादी, ऊपर चलो, नीचे मत रहो। अरे भैया, हमारी फसलें तो पूरी तरह से डूब गई, अब क्या खाएंगे? अरे मेरे घर की दीवार में दरार आ गई है भैया, लगता है गिर ना जाए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सारे रास्ते पानी से भर गए। मच्छरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, मलेरिया और डेंगू फैल सकता है, सावधानी बरतो। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बुखार है, कुछ करिए डॉक्टर साहब। हालात बिगड़ते देख लोग एक बार फिर चौपाल पहुंच गए। मुखिया गंभीर चेहरा बनाकर सबकी बातें सुन रहे थे। अरे सुनो सब, इस बाढ़ से बचने का सबसे टिकाऊ और सबसे सस्ता समाधान जो भी बताएगा उसे 5 लाख रुपए और पूरे गांव के रक्षक की उपाधि दी जाएगी, समझे? हैं? 5 लाख? हाँ, 5 लाख? अरे भाई वाह, मेरी योजना है। देखिए, ऊंची दीवार बनाइए, पक्की दीवार। नहीं नहीं, बड़े पंप लगाओ, पानी बाहर निकालो। अरे भैया, आधुनिक मशीनें लाओ, पानी सोखने वाली, समझे? अरे नदी का रुख मोड़ दो भैया, किनारे बांध बनाओ। अरे रुको रुको, एक एक करके बताओ, कल सब अपने मॉडल लेकर आना, फैसला होगा। पापा, मेरे पास सबसे बेहतर प्लान है, कल देखिएगा। अरे रामू, तू कुछ क्यों नहीं बोलता रे? तेरे पास कोई सुझाव नहीं है क्या? सुझाव तो है, पर कल बताऊंगा, पहले मुझे कुछ जांचना है। तुझे क्या जांचना है? पानी का रास्ता, पुराना रास्ता जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। पंचायत में सभी अपने अपने मॉडल लेकर पहुंचे। किसी ने नक्शे बनाए थे, किसी ने लकड़ी के छोटे छोटे मॉडल तैयार किए थे। अरे देखो मेरा मॉडल, 3 बड़े पंप लगाएंगे, सारा पानी निकल जाएगा। हाँ। अरे बकवास, पंप से क्या होगा? अरे दीवार चाहिए भैया, दीवार, ठोस दीवार। अरे नहीं नहीं, अरे मशीनें लाओ, जापानी तकनीक वाली, हाँ, उससे ही होगा काम। अरे अमेरिकी तकनीक बेहतर है भैया। अरे चुप, सब चुप। देखो, ये है मेरा प्लान, नदी के ऊपर एडवांस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हैं? क्या बोला ये अंग्रेजी में बकर बकर? अरे मतलब आधुनिक जल विद्युत संयंत्र, वो पानी भी रोकेगा और उससे बिजली भी बनेगी, समझे? अरे क्या बात है भैया, क्या बात है। अरे बिजली भी बनेगी और पानी भी नियंत्रित। अरे भैया, ऐसा हो जाए तो गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा भैया। हाँ, देखा, मेरे बेटे का दम, इंजीनियर है, इंजीनियर। अरे विशाल भैया की जय, विशाल भैया की जय। अरे भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। और सबसे अच्छी बात, इसकी लागत सिर्फ 30 लाख रुपए है। गांव वालों की मदद से हम ये कर सकते हैं। हाँ, 30 लाख? हाँ, मैंने खुद डिजाइन किया है। लोग विशाल के समाधान से इतने प्रभावित हुए कि किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। रामू अभी भी चुपचाप पीछे खड़ा सब देख रहा था। तू क्यों नहीं बताता अपना प्लान? क्योंकि उनकी नजर ऊपर है, नीचे नहीं। मैं कहूंगा तो सुनेंगे नहीं। तो अब क्या करेगा? उन्हें देखने दो, जब पानी आएगा तब पता चलेगा कि असली समाधान क्या है। क्योंकि विशाल का बताया गया प्लान बहुत ज्यादा समय लेगा। इन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है। उसी रात मूसलाधार बारिश के बीच गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। उसमें रहने वाली एक बुजुर्ग महिला और उसका पोता मलबे में दब गए। अरे अरे भैया, अरे मकान गिर गया हो, अरे कोई बचाओ। अरे भैया, क्या होगा अब इसका? अरे जल्दी करो भैया, अरे जल्दी मलबा हटाओ, अरे लोग दब गए हैं। बचाओ, मेरा पोता, मेरा पोता।
किसी तरह ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल थी, हालांकि पोता सुरक्षित था। पूरा गांव डर से सहम गया। मेरा मकान, सारी उम्र की कमाई, सब खत्म हो गया। चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाएंगी। पर रुकिए, आपका मकान तो पक्का था, फिर कैसे गिर गया? कुछ दिन पहले किसी ने मेरे घर की नींव के पास खुदाई की थी। मैंने समझा नाली साफ कर रहे हैं। खुदाई? किसने? अंधेरा था, पहचान नहीं पाई। अगली सुबह विशाल ने पूरे गांव के सामने दुख जताया। लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है। अगर हम समय रहते मेरा आधुनिक समाधान अपनाते तो शायद ये हादसा टल जाता। सच कह रहे हो विशाल भैया, बिल्कुल। और एक बात, कल रात मैंने गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। हैं? संदिग्ध? क्या मतलब? उम्मीद करता हूं कि कोई हालात का फायदा नहीं उठा रहा होगा, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश। क्या कह रहे हो विशाल भैया? किसी ने जानबूझकर? मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, बस कह रहा हूं कि सतर्क रहें। उसकी निगाहें एक पल के लिए रामू पर टिक गईं। पूरी चौपाल ने वो नजरिया देख लिया। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। उसे बस इतना याद था कि पिछली रात उसने दूर से विशाल की गाड़ी उसी दिशा से लौटते हुए देखी थी जहां मकान गिरा था। रामू, उसने तुम्हारी तरफ देखा? हाँ, मैंने देखा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? समय आने पर सब सामने आ जाएगा, अभी तो बस पानी और ऊपर आने दो। पर तुम्हारा नाम तो... मुझे अपनी सफाई नहीं देनी। ये जो सच है ना, वो पानी की तरह अपना रास्ता खोज लेता है। चल, अब कुछ करना है। रामू मुड़ा और फिर से पुराने तालाब की तरफ बढ़ चला। रामू ने अब चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। वो दिन में खेत में काम करता दिखता, लेकिन रात में गांव के पश्चिमी कोने में पड़ी 100 साल पुरानी जल निकासी नाली के पास जाता और धीरे धीरे उसमें जमी मिट्टी और कचरा साफ करने लगता। अरे रामू, ये तो पुरानी नाली है भाई, क्या फायदा होगा? अरे भाई, यही नाली पूरे गांव के तालाबों को नदी से जोड़ती है। बस भर गई है, साफ होगी तो पानी अपना रास्ता खोज लेगा। और ये तालाब जो तुम्हारे खेत के बगल में है? ये कचरे से भरा पड़ा था, अगर इसे साफ किया तो गांव को फायदा होगा। उसे ये करता देख गांव वाले उसे पागल कहने लगे। अरे देखो देखो, रामू पगला गया है क्या? है? रात रात भर कीचड़ खोदता रहता है, पगला रहा है। अरे इसे क्या हो गया है? क्या ये मानसून रोकना चाहता है? अरे रामू, अरे क्या तूने बाढ़ से लड़ने का नया तरीका ढूंढ लिया है रे? हाँ चन्नू, ढूंढ लिया। नया नहीं, पुराना तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था रे। तुझे पता है, वो हम लोगों से बहुत आगे थे। विशाल ने ये सब देखा और उसे चिंता सताने लगी। वो तुरंत मुखिया के पास गया। पापा, रामू कुछ कर रहा है, रात में छिपकर नालियां साफ करता है। अरे तो क्या हुआ भाई? अरे तो क्या हुआ भाई? नाली साफ करने में क्या बुराई है? अरे समझिए ना, वो पुराने नाले और तालाब को खोल रहा है। अगर वो सफल हो गया तो पानी नदी की तरफ बहने लगेगा। फिर लोग क्यों मानेंगे मेरा जल विद्युत संयंत्र है? तो क्या करना चाहिए फिर? मैं उससे बात करता हूँ एक बार, क्योंकि बाकी सब तो मेरी बात मान रहे, बस वही अपने दोस्तों के साथ अलग रास्ते पर लगा हुआ है। अगले दिन विशाल ने रामू को अकेले में बुलाया। अरे रामू भाई, अरे आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आपका तरीका पुराना है। अरे भाई, पुराना ही सही होता है, तो क्या करूं बताओ? अरे ये देखो, मैं तुम्हें अपनी जल विद्युत परियोजना की पूरी फाइल दिखाता हूँ। ये कितनी फायदेमंद है, समझ में आ जाएगा। अरे नहीं, मुझे नहीं देखना भैया। अरे कम से कम एक बार देख तो लो, तुमको भी फायदा होगा। इसमें बहुत फायदा है। अगर तुम मान गए तो मैं तुम्हें भी कमीशन दूंगा, अच्छा खासा पैसा। अरे मुझे पैसा नहीं चाहिए भैया,
मुझे अपना गांव बचाना है। अरे रामू, अरे तुम बहुत जिद्दी हो, देख लेना अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। विशाल ने लिफाफा वापस जेब में रखा और चला गया, लेकिन जल्दी में उसकी जेब से एक कागज निकलकर कीचड़ में गिर गया। रामू ने उसे देखा और धीरे से उठाकर जांचने लगा। ये क्या है? ओहो, ये तो बड़े काम की चीज है। रामू ने उसे जेब में रखा और घर चला गया। 11वें दिन जब बारिश अपने चरम पर थी, मुखिया ने एक बड़ी सभा बुलाई। सभी समाधान प्रस्तुत करने आए। आज सब अपना अपना समाधान प्रस्तुत करेंगे भाई। जो सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। हाँ, देखो मेरा जल विद्युत संयंत्र, आधुनिक और शानदार। अरे वाह वाह भैया, क्या बात है, कमाल है। इससे बिजली भी, पानी भी, सब कुछ। तभी रामू आया। उसके हाथ में कोई मॉडल नहीं था, बल्कि एक कुदाल और एक गंदा पत्थर था। सब हंसने लगे। अरे रामू, क्या है ये? क्या है भैया? कुदाल और पत्थर? क्या यहाँ बांध बनाएगा क्या? अरे ये तो बाढ़ को देखकर भाग जाएगा। अरे पगला गया है ये। अगर आप लोग मेरे साथ चलें तो दिखाऊं? अच्छा, चलो चलो, देखते हैं रामू भाई क्या कमाल दिखाते हैं। सब रामू के साथ उसके खेत के बगल वाले तालाब पर पहुंचे। वहां देखकर सबके होश उड़ गए। अरे ये तो वही तालाब है ना जो कचरे से भरा हुआ था। ये बड़ा साफ दिख रहा है भैया। और भैया इसमें तो पानी भी भर गया है अब। अरे देखो, इस नाली से पानी बाहर नदी की तरफ बढ़ रहा है। देखो भाई, हमारे पूर्वजों ने ये नालियां और तालाब इसलिए बनाए थे, जब हमने इन्हें भर दिया तो पानी गांव में ही रुकने लगा और बाढ़ आने लगी। बस इन्हें साफ करना है और पानी की प्राकृतिक दिशा बहाल करनी है। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह। अरे ये है असली समाधान भैया। मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सब मिलकर पुराने 10 नालों और 5 तालाबों की सफाई करें। यही असली समाधान है। जरा देखो, यहाँ पर बाढ़ का असर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अरे हाँ भैया, अरे ये तो हमने देखा ही नहीं। हाँ भैया, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अरे भैया एकदम सही बात है। विशाल गुस्से से आगे बढ़ा और चीखने लगा। अरे ये कोई समाधान नहीं है, हमें जल विद्युत संयंत्र तो बनाना ही पड़ेगा। भविष्य के लिए वही सही है। हाँ, सही होगा, पर तुम्हारा या तुम्हारे बापू का बनाया हुआ नहीं। ये लो विशाल, ये देखो, तुम्हारी जेब से गिरा था ये पर्चा है। ये क्या है? ये है तुम्हारे और तुम्हारे पिता के काले चिट्ठे का भांडा फोड़। इसमें लिखा है सरकारी ग्रांट का 60% तुम दोनों बांटोगे, 40% से नाम मात्र का काम। ये तो घोटाला है भैया। है क्या? घोटाला? भैया घोटाला चल रहा है। अरे मोरी मैया, घोटाला हो रहा है, तभी बना रहा है ये विद्युत वाला बांध। अरे ये सब झूठ है। ये रामू ऐसा ही बोल रहा है, ये झूठ है। हाँ, अरे रामू ने नकली पर्चा बनाया है, ये झूठा है ये। तभी सावित्री आगे आई और उसने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाला। उसने बटन दबाया। पापा, हमने बाढ़ का पूरा खेल रचा है। रामू को किसी भी तरह से निकाल दो, फिर हमारा जल विद्युत संयंत्र पास होगा और हम करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों। है? अरे ये क्या भैया, अरे ये क्या, इतना बड़ा धोखा। विशाल, मैंने ये रिकॉर्डिंग पिछली बैठक में की थी, जब विशाल अपने पापा से बात कर रहा था। नहीं, ये जालसाजी है, ये झूठ है। अरे सबने सुन लिया विशाल, अब और झूठ मत बोल। सबके होश उड़ गए। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। और आप मुखिया बनकर हमें लूट रहे थे। अरे इन्हें गांव से बाहर निकालो। हाँ भैया, बिल्कुल बाहर निकालो। हाँ भैया, बाहर निकालो। हाँ भैया, बाहर निकालो। रुको, इन्हें गांव से निकालने से क्या होगा? ये कहीं और जाकर लोगों को लूटेंगे। भैया तो क्या करें बताओ? तुम दोनों के पास करोड़ों का पैसा है ना? अगर सच में पछतावा है तो वो सारा पैसा गांव के तालाबों और नालियों की सफाई में लगाओ और खुद भी काम करो। यही तुम्हारी सजा होगी। अब ठीक है रामू, ठीक है, हम मान गए भैया।
अगले दिन से मुखिया ने 5 लाख की लागत से गांव की सफाई शुरू करवाई। खुद भी मेहनत से काम किया और विशाल भी लगा रहा। दोनों को सजा भी मिल गई, गांव का काम भी हो गया। तुमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। तुम अगर विशाल की बातें रिकॉर्ड ना करती तो उसका राज शायद खुल ना पाता। हाँ, पर ये करने को कहा तो तुमने ही था। जो भी हो, अब देखो, हमारा पुराना तालाब, कुआं, नाली, सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। पानी के पास निकलने का इतना रास्ता है कि बाढ़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रामू गांव का हीरो बन चुका था और अब लोग उसके मुखिया बनने की बातें कर रहे थे।